उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है। इस पहले चरण के चुनाव में सियासी तीर जमकर चल रहे हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वादों और दावों से मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने की कोशिशें हो रही हैं। बीजेपी अपने विरोधियों पर काफी हमलावर है। बुधवार को पश्चिमी यूपी में बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला। दोनों ही नेताओं पर विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और सपा अध्यक्ष निशाने पर रहे। शाह ने अलीगढ़ में और सीएम योगी ने बुलंदशहर में सपा सरकार पर हमला बोला। अलीगढ़ के अतरौली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि योगी सरकार में माफिया गुंडे या तो जेल में है या प्रदेश से बाहर है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशियों की लिस्ट को भी निशाने पर लिया। आप मुझे बताइए कि बहन जी की और अखिलेश की सरकारें थी, गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे? भाई जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? ये पुलिस जो है ना, वो गुंडों से डरती थी, भागती थी। पूरे देश में पुलिस से गुंडे डरते हैं। उत्तर प्रदेश में माफियाओं से पुलिस डरती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 5 साल में माफिया पलायन कर गया उत्तर प्रदेश के बाहर। आज पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया ढूंढते हैं तो 3 ही जगह पे दिखाई पड़ता है। एक तो जेल में दिखाई पड़ता है, दूसरा उत्तर प्रदेश के बाहर दिखाई पड़ता है, और तीसरा अगर माफिया ढूंढना है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में देख लीजिए, वहां पर भी दिखाई पड़ता है। एक और जहां अमित शाह ने गुंडा राज और माफियावाद को लेकर पुरानी सरकारों पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2013 में हुई मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर हाल ही में इत्र कारोबारी छापे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर जुबानी तीर चलाई। साथ ही जयंत और अखिलेश पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2014 और 17 में भी ऐसे ही 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी, लेकिन जनता ने उन्हें ठुकरा दिया। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। याद करिए, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था, अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि इस जोड़ी में कुछ नहीं है, इनका लिफाफा तो नया है लेकिन अंदर माल वही पुराना है। साथ ही 10 मार्च के बाद गर्मी शांत कराने की बात भी कह डाली। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो,
10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। साथ ही इत्र कारोबारी के घर से मिले करोड़ों रुपयों पर योगी ने अखिलेश पर काफी तीखा प्रहार किया। सीएम योगी ने अखिलेश पर हमला करते हुए कहा कि इनका नाम समाजवादी है लेकिन काम दंगावादी है। तो इससे पहले पैसा जाता कहां था? इससे पहले ये पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में पहुंच जाता था। इत्र वाले मित्र के घर में पैसा जाता था और इत्र वाले मित्र पैसे से पूरे खानदान को यूरोप का टूर कराते थे। यूरोप का पैसा जनता का और टूर समाजवादी यूरोप में निकले हैं। कहेंगे समाजवादी, नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। यूपी के पहले चरण से मतदान में सबसे बड़ा मुद्दा मुजफ्फरनगर का दंगा बन गया है। मानो जैसे विकास के मुद्दे नेताओं ने जैसे भुला ही दिए हैं। वहीं यूपी में पहले चरण के मतदान में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। पहले चरण में जिन 58 सीटों पर मतदान होना है उनमें से 53 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। अब आप देखते जाइए कि ये प्रचार युद्ध क्या गुल खिलाता है। सियासी दल अपने अपने तरकश से कौन कौन से तीर निकालते हैं। IANS रिपोर्ट।